students, welcome to you all on YouTube channel of Amrit Senior Secondary School. Dear students, today we are going to discuss chapter 4, The Gold Frame, written by R.K. Lakshman of Extensive Reading means Supplementary Book. तो आइए शुरू करें चैप्टर। सबसे पहले राइटर R.K. लक्ष्मण के बारे में जान लेते हैं। रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण, born 23 October 1924, was an Indian cartoonist, illustrator and humorist. रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण, जो कि R.K. लक्ष्मण जी का पूरा नाम था, ये 23 अक्टूबर 1924 को पैदा हुए थे और 26 जनवरी 2015 मतलब कि रिसेंटली पिछले कुछ सालों में ही इनकी मृत्यु हुई थी। वॉज एन इंडियन कार्टूनिस्ट, ये भारत के एक बहुत ही मशहूर कार्टूनिस्ट थे। इलुस्ट्रेटर, चित्रकार थे। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों की सहायता लेते थे। ह्यूमरिस्ट, की हास्य रस से भरपूर लेखक थे। He was widely regarded as India's greatest ever cartoonist and was best known for his creation The Common Man. उन्हें भारत के महान कार्टूनिस्ट में से माना जाता है और वे सबसे ज़्यादा किस बात के लिए जाने जाते थे? अपनी मशहूर रचना कॉमन मैन के नाम से जाने जाते थे। दत्ता वॉज अ पिक्चर फ्रेम मेकर। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ें तो इसका जो मुख्य कैरेक्टर दत्ता है वह तस्वीर फ्रेम करता है। ही वॉज अ साइलेंट एंड हार्ड वर्किंग मैन। कैसा था वो? अक्सर चुप रहने वाला और मेहनती इंसान था। वन डे अ कस्टमर विजिटेड हिज शॉप। एक दिन की बात की जा रही है कि ग्राहक उसकी दुकान पर आया। ही वॉन्टेड द बेस्ट फ्रेम फॉर अ फोटोग्राफ ही हैड ब्रॉट विद हिम। वो ग्राहक जो फोटोग्राफ अपने साथ लाया था, उस फोटोग्राफ का सबसे अच्छा फ्रेम करवाना चाहता था। इट वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिज लेट ग्रैंडफादर। और ये तस्वीर किसकी थी जो ये ग्राहक लेकर आया था? उसके दादाजी की, जो कि एक्सपायर हो चुके थे, इस दुनिया से जा चुके थे। द कस्टमर वॉन्टेड द बेस्ट कट माउंट फ्रेम फॉर द फोटोग्राफ। जो ग्राहक है वो सबसे अच्छा कट माउंट शेप का फ्रेम जो था वो फोटोग्राफ के लिए करवाना चाहता था। दत्ता प्रॉमिस टू कीप इट रेडी इन 2 वीक्स। और दत्ता ने ये वादा किया कि वो 15 दिन के बीच में इसे तैयार कर देगा। बट बाय मिस्टेक द पिक्चर गोट डैमेज्ड। लेकिन गलती से वो तस्वीर खराब हो गई। ही फाउंड सम अदर पिक्चर ऑफ अ सिमिलर लुकिंग मैन। उसने उसी तरह के तस्वीर वाले एक अन्य आदमी की तस्वीर उसमें लगा दी। आयरनिकली द कस्टमर कुड नॉट नो दैट इट वॉज नॉट द पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडफादर। और अगर उल्टे ढंग से देखा जाए, व्यंग्यात्मक तरीके से देखा जाए, तो ग्राहक जो था वो ये जान ही ना पाया कि उसके दादाजी की तस्वीर नहीं थी। His only complaint was that the picture was not framed according to his order. उसकी एक ही शिकायत थी कि ये तस्वीर जो है, जो उसने ऑर्डर किया उसके हिसाब से नहीं फ्रेम की गई थी। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। The modern frameworks was actually an extra large wooden packing case. Modern frameworks क्या है? दुकान का नाम। किसकी दुकान का? दत्ता की दुकान का। Was actually an extra large wooden packing case. कैसी थी? ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा एक लकड़ी के डिब्बे की तरह थी। Mounted on wobbly legs tucked in a gap between a drugstore and a radio repair shop. Mounted मतलब फंसी हुई थी। किसमें? ऑन वोबली लेग्स। वोबली क्या है? शेकी, कमज़ोर टांगों पर। टक्ड इन अ गैप, किसमें फंसी हुई थी? गैप बिटवीन अ ड्रग स्टोर एंड अ रेडियो रिपेयर शॉप। एक मेडिकल स्टोर और रेडियो रिपेयर शॉप के बीच में। इट्स ओनर दत्ता विद हिज कनकेव फिगर। इसके मालिक दत्ता के बारे में बताया जा रहा है। विद हिज कनकेव फिगर, सिल्वर रिम्ड ग्लासेस एंड अ कॉम्प्लेक्शन ऑफ सीजन टिम्बर फिटेड इनटू हिज शॉप विद द हार्मनी ऑफ फिक्सचर। कि दत्ता कैसा था? कनकेव फिगर। कनकेव की फिगर क्या होती है? पेट अंदर की ओर हो और बॉडी जो है आगे की ओर मुड़ी हो, उसे कनकेव फिगर के नाम से जाना जाता है।
सिल्वर रिम्ड ग्लासेस, और उन्होंने किस तरह की ऐनक डाली थी, सिल्वर कलर की गोलाकार। अ कॉम्प्लेक्शन ऑफ सीजन टिम्बर, और उनके चेहरे का रंग कैसा था, जैसे पुरानी लकड़ी का होता है। फिटेड इनटू हिज शॉप, कि अपनी दुकान में पूरी तरह से फिट थे। विद द हार्मनी ऑफ फिक्सचर, कि जो चीज़ें वहाँ पर थीं, फिक्सचर क्या है, जो चीज़ें वहाँ पर थी, हार्मनी मतलब उनके साथ मिक्स थे, कि दुकान जो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी और उसका रंग किसका, दत्ता का, वे भी लकड़ी जैसा था। इस तरह वे अपनी दुकान के साथ मिक्स हो गए थे। ही वॉज अ साइलेंट हार्ड वर्किंग मैन। यहाँ पर दत्ता की नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि वो अक्सर साइलेंट नेचर थे, अक्सर चुप रहना पसंद करते थे। हार्ड वर्किंग मैन, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान थे। ही गेव ओनली लेकोनिक answers to the questions his customers asked and strongly discouraged casual friends who tried to intrude to his zone of silence with their idle gossip। कि हमेशा अक्सर लेकोनी क्या है, लिमिटेड, सीमित सा जवाब देते थे। किसका, उन प्रश्नों का जो कि उनके ग्राहक उनसे पूछते थे। कि दत्ता साइलेंट नेचर थे, इसलिए दुकान पर आने वाले ग्राहकों के द्वारा अगर कोई प्रश्न पूछा जाता था तो उसका बड़ा ही छोटा सा जवाब देते थे। स्ट्रॉन्गली डिस्करेज, कि अक्सर वो निरुत्साहित करते थे दोस्तों के आने को, जो कि अक्सर उनकी आइडल गोसिप क्या है, व्यर्थ की गपशप के साथ इंट्रूड तोड़ते थे। क्या तोड़ते थे, ऑन इज जोन ऑफ साइलेंस, उनकी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करते थे। ऐसे दोस्तों को अक्सर वो निरुत्साहित करते थे कि वो दोस्तों का आना अपनी दुकान पर पसंद नहीं करते थे। ही वॉज ऑलवेज सीन सिटिंग हंच्ड अप। हंच्ड अप क्या है, झुक कर बैठे हुए। पहले भी आपको इस चैप्टर के शुरू में कनकेव वर्ड जो है बच्चों यूज़ किया गया, कि कनकेव मतलब पेट अंदर की तरफ था और उनकी बॉडी जो थी आगे को मुड़ी हुई थी। तो हंच्ड भी उसी के लिए यूज़ किया जाता है कि हमेशा अक्सर वो झुक कर बैठे रहते थे, और जो लोग अक्सर झुक कर बैठे रहते हैं उनका शरीर आगे को मुड़ जाता है। सराउंडेड बाय अ कन्फ्यूजन ऑफ कार्डबोर्ड पीसेस, बिट्स ऑफ वुड, ग्लास शीट्स, बॉक्सेस ऑफ नेल्स, ग्लू बॉटल्स, पेंट टिन्स एंड अदर odds and ends that went into putting a picture in a frame। कि अक्सर वो कहाँ पे बैठे रहते थे, झुक कर बैठे रहते थे, और उनके चारों तरफ क्या होता था, कार्डबोर्ड पीसेस, गत्ते, बिट्स ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े, ग्लास शीट्स, इसी तरह से शीशे की शीट्स होती थी, बॉक्सेस ऑफ नेल्स कील के डिब्बे होते थे, ग्लू बॉटल्स या गूंद की बोटल्स पड़ी होती थी, पेंट टिन्स या फिर फ्रेम को पेंट करने के लिए जो टिन के डिब्बे थे वो पड़े होते थे, एंड अदर ओड्स एंड एंड्स, और इस तरह से बाकी की चीज़ें दैट वेंट इनटू पुटिंग अ पिक्चर इन अ फ्रेम, जो कि अक्सर वो चीज़ें जो कि एक तस्वीर को फ्रेम करने के लिए चाहिए वो उनके चारों तरफ गिरी रहती थी। इन दिस madly a glass cutter or a pencil stub was often lost, and that was when he would uncoil from his posture and grope impatiently for it। इन दिस मैडले क्या है, वैसे तो ये म्यूजिक के लिए प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पर उसके काम के लिए, कि एक ही काम के लिए प्रयोग किया गया है। अ ग्लास कटर और अ पेंसिल, कि कौन सा काम, फ्रेम करने का काम, उसमें ग्लास कटर या फिर पेंसिल अक्सर खो जाते थे। दैट वॉज व्हेन ही वुड अनकोइल फ्रॉम हिज पोस्चर, कब, जबकि वो क्या करते थे, अपने पोस्चर में बैठते थे, एंड ग्रोप इम्पेशेंटली फॉर इट, और फिर अगर कोई चीज़ गुम जाती, ग्रोप क्या है, ढूंढने लग पड़ते, इम्पेशेंटली बेचैनी से, तो वो उस गुम हुई चीज़ को बेचैनी से ढूंढने लगते। मैनी टाइम्स ही हैड टू स्टैंड अप एंड शेक हिज धोती विग्रसली टू डिसलोज द लॉस्ट ऑब्जेक्ट। अक्सर बहुत बार ऐसा होता कि वो खड़े हो जाते, जोर से अपनी धोती को हिलाते। टू डिसलोज क्या है, अलग कर दें। क्या अलग कर दें, खोई हुई चीज़ को, कि अक्सर जो चीज़ें फ्रेम करते टाइम गिर जाती थी या गुम हो जाती थी, वो अपनी धोती को जोर से हिलाते ताकि वो चीज़ नीचे गिर जाए और उन्हें ढूंढ जाए। दिस ऑपरेशन rocked the whole shop, setting the pictures on the walls gently swinging। और इस क्रिया से सारी की सारी दुकान जो थी वो हिल जाती थी।
बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा कि ये दुकान कैसी थी, लकड़ी की बनी हुई थी और बहुत ही कमज़ोर टांगों पर टिकी हुई थी, जिसके कारण सिर्फ एक दत्ता के अपनी धोती को हिलाने से वो सारी दुकान हिलना शुरू कर देती थी। सेटिंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स जेंटली स्विंगिंग, उनके हिलने से दीवार पर जो तस्वीरें लगी थी वो भी झूलना शुरू कर देती थी। There was not an inch of space that was not covered by a picture, gods, saints, hockey players, children, cheap prints of Mona Lisa, national leaders, wedding couples, Urdu calligraphy, the snow-clad Fusiyama, and many others coexisted with a cheerful incongruity like some fabulous world awaiting order and arrangement. कि वहाँ पर उस दुकान पर दीवारों पर 1 इंच की भी जगह खाली नहीं थी, तस्वीरों से कवर थी सारी दीवारें। किन की तस्वीरें लगी थी? देवताओं की, सेंट्स, संतों की, हॉकी प्लेयर्स, हॉकी के खिलाड़ियों की, चिल्ड्रन, बच्चों की, चीप प्रिंट्स ऑफ मोनालिसा, मोनालिसा जैसी लड़की के हल्के प्रिंट्स की तस्वीरें, नेशनल लीडर्स, राष्ट्रीय नेताओं की, वेडिंग कपल्स, शादीशुदा जोड़ों की, उर्दू कैलीग्राफी या फिर उर्दू में सुंदर सुंदर लिखाई की, द स्नो क्लैड फुजियामा या फिर बर्फ़ से ढके हुए फुजियामा, फुजियामा क्या है? जापान में वोल्केनो है। एंड मैनी अदर को एग्जिस्टेड विद अ चेयरफुल इंक्रोंग्रिटी, और इस तरह से साथ साथ बहुत सी तस्वीरें लगी होती थी जो कि with a cheerful incongruity like some fabulous word awaiting order and arrangement, strangeness के साथ इस बात की प्रतीक्षा करती थी कि उन्हें कोई ना कोई कभी आकर तरतीब में लगाएगा, कि तस्वीरों में आपस में किसी तरह की कोई समानता नहीं थी और ऐसे लगता था कि तस्वीरें भी इस बात की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कोई ना कोई उन्हें प्रॉपर ढंग से दीवारों पर लगाएगा। A customer standing outside the shop on the pavement, obstructing the stream of jostling pedestrians, announced, "I want this picture framed." अब एक ग्राहक स्टैंडिंग आउटसाइड, कहाँ खड़ा है? बाहर। कहाँ पे बाहर? दुकान के बाहर। ऑन द पेमेंट, पैदल चलने वाले फुटपाथ, फुटपाथ के आगे जो दुकान के बाहर खड़ा है। ऑब्स्ट्रक्टिंग द स्ट्रीम ऑफ जोस्लिंग पेडिस्ट्रेंस, और पैदल चलने वाले भीड़ को काट कर आगे आता है और अनाउंस करता है, आई वॉन्ट दिस पिक्चर फ्रेम्ड, कि मैं इस तस्वीर को फ्रेम करवाना चाहता हूँ। दत्ता with his habitual indifference ignored him and continued to the engaged in driving screws into the sides of a frame. दत्ता जो कि अपनी आदत के अनुसार बेपरवाह तरीके से अपने काम में व्यस्त है, इग्नोर्ड हिम, उसे नज़रअंदाज कर देता है और अपने काम में, कौन से काम में? इन ड्राइविंग स्क्रूज इनटू द साइड्स ऑफ अ फ्रेम, एक फ्रेम के चारों तरफ स्क्रू जो कील हैं उनको दसेड़ रहा है, उसमें बिजी है। आई वॉन्ट अ रियली गुड जॉब डन नो मैटर हाउ मच इट कोस्ट, मैं वाकई में, वास्तव में बहुत अच्छा काम चाहता हूँ, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि उस पर कितने पैसे लगते हैं। द कस्टमर वॉलंटियर्ड द इंफॉर्मेशन, अनरैपिंग अ फेडेड न्यूज़पेपर एंड एक्सपोजिंग अ सिपिया ब्राउन फोटोग्राफ ऑफ एन ओल्ड मैन। ग्राहक अपने आप से वॉलंटियर क्या है? अपने आप से इस सूचना को आगे देता है। अनरैपिंग अ फेडेड न्यूज़पेपर, अनरैप क्या है? खोलता है। किसको खोलता है? एक जिसका रंग जो है अब फेड हो चुका है, ऐसे अखबार को। एक्सपोजिंग अ सिपिया ब्राउन, सिपिया ब्राउन क्या है? तस्वीर, फोटोग्राफ के लिए प्रयोग हुआ है। सिपिया ब्राउन होता है जिसमें रेड स्टोन ज़्यादा होती है, पुराने टाइम की फ़ोटोग्राफ्स में रेड स्टोन ज़्यादा पाई जाती थी। इस तरह की एक बूढ़े आदमी की सिपिया ब्राउन फ़ोटो को निकालता है। कैसी थी? इट वॉज शार्प, हाईली ग्लेज्ड इन स्पाइट ऑफ इट्स एंटिक्विटी। एंटिक्विटी क्या है? कि पुराने होने के बावजूद भी ये तस्वीर बहुत ही सुंदर और चमक रही थी। What sort of a frame would you like? दत्ता asked, still bent over his work. दत्ता ने अभी भी अपने काम की तरफ झुके हुए पूछा, किस तरह का फ्रेम चाहते हो तुम? The best, of course. निसंदेह बहुत अच्छा। Do you expect I would stint where this great soul is concerned?
डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं इस महान आत्मा के साथ मेरा क्या संबंध था, उसके लिए मैं थोड़े से पैसे खर्च करूँगा, मैं कंजूसी करूँगा। ग्राहक ऐसे बोलता है कि मैं अपने दादाजी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जितने पैसे लगे मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। दत्ता gave a side glance and caught a glimpse of the photograph. दत्ता ने एक तरफ से नजर मारी, caught a glimpse of the photograph, और तस्वीर की झलक अपने अंदर बसाई। Just another elderly person of those days, he told himself, a standard portrait of a grandfather, a philanthropist, a social worker with the inevitable whiskers and top-heavy cascading turban. It could be any one of these. जस्ट अनदर, जिस तरह से उन दिनों में बाकी के बुजुर्ग लोग होते थे, उन्हीं की तरह वे आम झलक दे रहा था। उसने अपने आप से कहा, अ स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रैंडफादर, कि एक दादाजी की तस्वीर थी। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? दानी व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा दान करता है। अ समाज सुधारक थे, विद द इनएविटेबल विस्कर्स, और उनकी मूछें भी आम लोगों की भांति थी। एंड टॉप हैवी कैस्केडिंग टर्बन, और उनकी जो टर्बन पगड़ी थी वो ऊपर से बहुत भारी, एक झरने की भांति बहुत सारी परतों वाली लग रही थी। इट कुड बी एनी वन ऑफ दिस, इन आम लोगों में से वह कोई भी हो सकता है। एट लीस्ट हाफ अ डजन पीपल केम टू हिम एवरी मंथ बियरिंग सिमिलर पोर्ट्रेट्स, कम से कम आधे दर्जन के करीब लोग हर महीने उनके पास इसी तरह की तस्वीरें लेकर आते थे। वॉन्टिंग टू डेमोन्स्ट्रेट देयर होमेज टू द पर्सन इन द पिक्चर इन द शेप ऑफ अ ग्लिटरिंग फ्रेम, और इसी तरह से क्या चाहते थे? अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे उस व्यक्ति के लिए जो कि तस्वीर में था, जो कि तस्वीर वो लोग लेकर आते थे। किस तरह से? एक चमकदार फ्रेम करवाकर। द कस्टमर वॉज डिस्क्राइबिंग द ग्रेटनेस ऑफ द मैन, extravagant qualities of nobility, compassion and charity were being generously attributed to him in a voice that came close to the chanting of a holy scripture. ग्राहक क्या करता है? उस व्यक्ति की महानता को डिस्क्राइब कर रहा है। एक्स्ट्रावेगेंट कैसे थे? फिजूल में ही अपनी दया की क्वालिटीज़, गुणों को बढ़ाकर एक्सप्रेस कर रहा था। कंपैशन, किस तरह से वो साथ देने वाले थे, दानी व्यक्ति थे। वर बीइंग जनरली एट्रीब्यूटेड टू हिम, और उनके साथ उनके दान की बातों को भी इस तरह से सूथिंग वॉइस में एक्सप्रेस कर रहा था जैसे कि कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा हो। If this word had just a few more like him, believe me, it would certainly have been a different place. अब ग्राहक यहाँ पर उनकी और ज़्यादा तारीफ करते हुए कहता है कि अगर इस संसार में मेरे दादाजी की भांति कुछ और लोग होते तो विश्वास कीजिए ये संसार कुछ अलग ही स्थान होता। Of course, there are demons who may not agree with me. निसंदेह यहाँ पर कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं जो कि मेरी बात से सहमत नहीं हैं। There are out to disgrace his name and destroy his memory. यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि उनके नाम को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उनकी याद को ख़त्म कर देना चाहते हैं। बट ही इज़ गॉड इन माई होम, लेकिन वे मेरे लिए मेरे घर में परमात्मा की जगह रखते हैं। वट सॉर्ट ऑफ अ फ्रेम डू यू वॉन्ट? इस पर अब दत्ता जो है वो इंटरप्टेड टोकते हुए कहता है कि तुम किस तरह का फ्रेम करवाना चाहते हो? प्लेन, वुडन, लैक्वर, गोल्ड, प्लास्टिक और जस्ट इनेबल पेंटेड। प्लेन, लकड़ी का बना हुआ, लाख का बना हुआ, या गोल्डन या प्लास्टिक, या फिर सिर्फ उस पर पेंट करवाना चाहते हो। He waved a casual hand towards the pictures on the wall, और इस तरह से वो अलग अलग फ्रेम दिखाते हुए दीवार पर टंगी हुई तस्वीरों के द्वारा बेपरवाही से उनकी तरफ अपना हाथ हिलाते हुए उसे फ्रेम दिखाता है। द कस्टमर साइलेंटली सर्वेड द वेरियस फ्रेम्स। अब जो कस्टमर है, ग्राहक है, चुपचाप अलग अलग फ्रेम्स का निरीक्षण करता है। आफ्टर सम टाइम दत्ता हर्ड हिज मम्बल, और कुछ समय के बाद दत्ता को उसके बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई देती है। आई वॉन्ट द बेस्ट, मैं तो सबसे अच्छा फ्रेम करवाना चाहता हूँ। आई डोंट हैव एनी सेकेंड रेट स्टफ इन माई शॉप, दत्ता सेड, और उसकी इस बुदबुदाने की आवाज़ को सुनकर दत्ता कहता है कि मेरी दुकान पर कोई भी सेकेंड रेट मतलब हल्की चीज़ नहीं है।
ही वॉज शोन ए नंबर ऑफ सैम्पल्स, अब उसे कितनी ही तरह के सैंपल दिखाता है, प्लेन, डेकोरेटिव, फ्लोरल, ज्योमेट्रिकल, थिन, हैफ्टी एंड सो फोर्थ। उसे प्लेन फ्रेम दिखाता है, डेकोरेटिव सजे हुए, फूलों से सजे हुए, ज्योमेट्रिक की शेप में गोलाकार, स्क्वेयर, ओवल या रेक्टेंगुलर अलग अलग शेप्स के, थिन पतले, हैफ्टी स्ट्रॉन्ग और मोटे जिनको बोला जाता है, एंड सो फोर्थ, और इस तरह से कितनी ही तरह के फ्रेम उसके आगे रखता है। कस्टमर वॉज बैफल्ड बाय द वैरायटी, और ग्राहक इतनी वैरायटी को देखकर बैफल्ड क्या है, चकरा गया। He examined the selection before him for a long time as if he was unsure of his judgment and was afraid of enriching his savior forever in some ugly cheap frame. He examined the selection before him. अपने आगे रखे हुए फ्रेम्स में से बहुत लंबे समय तक उनकी सिलेक्शन के लिए उसका निरीक्षण करता है, जैसे कि he was unsure of his judgment, उसे अपनी जजमेंट पर पूरा विश्वास ना हो, was afraid of enriching his savior forever in some ugly cheap frame, जैसे कि वो अपने मसीहे को किसी सस्ते भद्दे फ्रेम में ना मड़वा दे, ना प्रतिस्थापित कर दे। Datta came to his rescue and recommended one with a profusion of gold leaves and winding creepers, and in order to clear any lingering doubt he might still harbor in regard to its quality, added, its German imported. दत्ता उसकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए गोल्डन कलर के पत्तों से बना हुआ, बेलों से ढका हुआ एक बड़ा ही सुंदर फ्रेम दिखाते हैं और साथ में ये कह देते हैं कि ये जर्मनी से लाया गया है। The customer at once seemed impressed and silenced. इस पर ग्राहक एकदम से प्रभावित हो जाता है, चुप हो जाता है। दत्ता नेक्स्ट आस्क्ड, इस पर दत्ता आगे से पूछते हैं, यू वॉन्ट अ प्लेन माउंट और अ कट माउंट, आप प्लेन माउंट चाहते हो या कट माउंट? बच्चों, माउंट का मतलब है पुराने समय में क्या अभी भी ऐसा किया जाता है कि तस्वीर को अलग शेप में काट दिया जाता है, तो उसे माउंट का नाम दिया जाता है। अगर अकेली तस्वीर को फ्रेम कर दिया गया तो उसको प्लेन माउंट बोला जाता है, अगर उसको ओवल या किसी शेप में और साइड पे अलग से कागज़ लगाकर फ्रेम किया जाए उसको कट माउंट बोला जाता है। एंड वॉच्ड द पजल्ड लुक रिटर्न्ड, और इस तरह से उसने दोबारा से पजल होकर इनको देखा। Again he helped the man out by showing his various mounts and suggested that the cut mount looked more elegant. अब अगेन ही हेल्प, अब दत्ता ने दोबारा से उस आदमी की मदद की, उसे अलग अलग माउंट दिखाकर, अलग अलग तरह के कट दिखाकर, और उसे सुझाव दिया कि कट माउंट शेप का जो फ्रेम है वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगेगा। ऑल राइट, लेट मी हैव अ कट माउंट देन, इस पर ग्राहक कहता है ठीक है, तो फिर आप कट माउंट शेप वाला फ्रेम ही कर दीजिए। इज दैट अ कट माउंट, ही आस्क्ड, पॉइंटिंग टू अ फ्रेम्ड पिक्चर ऑन द वॉल ऑफ अ सोफुल लुकिंग लेडी इन एन ओवल कट माउंट। दीवार पर एक बहुत ही साउलफुल लुकिंग लेडी क्या है, जो कि बहुत उदास लग रही है, ऐसी लेडी की तस्वीर जो कि ओवल शेप में कट माउंट फ्रेम में थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि इज दैट अ कट माउंट, क्या इस तरह का कट माउंट वाला फ्रेम है? आई लाइक दैट शेप, मुझे ये शेप पसंद है। विल इट कॉस्ट मच, क्या इसका खर्चा ज़्यादा होगा? नो, फ्रेम, माउंट, ग्लास ऑल विल कॉस्ट 17 रुपीज़। फ्रेम, माउंट और ग्लास तीनों को डालकर सारा खर्चा 17 रुपये होगा। बच्चों, उस समय के 17 रुपये आज के समय के 1000 रुपये के बराबर हैं। नेक्स्ट होमवर्क आ जाता है। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ओनर ऑफ द शॉप। होप सो आपको अच्छे से इसका आंसर पता होगा। सेकंड क्वेश्चन है वेयर वाज द शॉप सिचुएटेड, दुकान कहाँ पर बनी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द फ्रेम मेकर सिट इन हिज शॉप, दुकानदार अपनी दुकान पर किस तरह से बैठता था। उसका वर्ड क्या था, झुके हुए, झुक कर, उसके लिए स्पेशली एक वर्ड आया था, वो आपने यहाँ पर लिखना है। लिस्ट द 3 थिंग्स बाय विच द फ्रेम मेकर यूज्ड टू बी सराउंडेड, कोई 3 चीज़ें बतानी है फ्रेम घड़ते समय जो फ्रेम मेकर के चारों तरफ होती थी। What happened to Datta's shop when he shook his dhoti to get some of the lost things?
दत्ता की दुकान को क्या होता था जब अक्सर वो अपनी खोई हुई चीज़ को ढूंढने के लिए अपनी धोती को हिलाता था। सेकंड नंबर पर फिलिप्स हैं, दत्ता द फ्रेम मेकर डिड नॉट हैव अ डैश बॉडी। दत्ता जो कि फ्रेम बनाने वाला था उसका शरीर कैसा नहीं था, वीक और स्ट्रॉन्ग। थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द नेम ऑफ द शॉप वॉज, दुकान का नाम क्या था, एंशिएंट फ्रेमवर्क्स, लवली फ्रेमवर्क या मॉडर्न फ्रेमवर्क्स। सेकेंड इज द फ्रेम मेकर वोर वन ऑफ दीज ग्लासेस। फ्रेम मेकर दत्ता जो था वो किस तरह की स्पेक्स डालता था, स्पेक्टिकल्स, सिल्वर रिम्ड ग्लासेस या फिर गोगल्स। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द शॉप ओन्ड बाय दत्ता। इसको आपने कम से कम 50 to 60 वर्ड्स डिस्क्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।